ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के आधार पर परस्पर देवो भव। यदि मानव मात्र में एक सुंदर भाव आ जाए तो जीवन आनंद से भर जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा हुआ है। कारण कलयुग आया हुआ है। मनुष्य यदि एक दूसरे को देव स्वरूप माने तो यह कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो सकता है। आज के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। विबुध्यताम बालकुमारिकाग्रहम चराचरात्मास निमीलिते क्षण। श्रीमद् भागवत में कहा, पूतना को देखते ही कहीं कन्हैया ने आंखें मूंद ली। इस पर महात्माओं ने अपने अपने सुंदर विचार दिए हैं कि पूतना को देखकर कन्हैया ने आंखें क्यों मूंद ली। क्या वो डर गए थे? तो अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं महापुरुष। एक महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें मूंद ली कि सामने नारी है। अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है, तो भगवान ने आंखें मूंद ली क्योंकि नारी अवध्य होती है। नारी को मारना ठीक नहीं, नारी को मारना पाप है। तो पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि मारना तो पड़ेगा, पर स्त्री की हत्या करते हुए संकोच होता है, इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान ने इसलिए आंखें मूंद ली। तो दूसरे संत कहते हैं कि यह बात कोई जचती नहीं। क्यों नहीं जचती? कि पूतना नारी तो है, मान लिया, लेकिन राक्षसी भी तो है। तो भगवान का जो अवतार होता है वो तो राक्षसी को संहार करने के लिए होता है। और फिर ये तो बहुत बड़ी पापिनी है, बहुत बड़ी पापिनी, क्योंकि ये बाल घातिनी है, ये बच्चों की हत्या करने वाली है। यहाँ भी जो आई है वो बाल कृष्ण की हत्या करने के लिए ही आई है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक अन्य संत और कारण बताते हैं कि भगवान की आंखों में वैराग्य था, और वैराग्यवान पुरुष जो होते हैं वो कभी नारियों के चेहरे को देखते नहीं है, इसलिए आंखें बंद कर ली।
दूसरी बात कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि यह स्त्री है, यह राक्षसी है, यदि मैं आंखें खोल के रखूंगा तो मेरी दृष्टि इस पर पड़ जाएगी, और इस पर यदि दृष्टि पड़ जाएगी तो इसको ज्ञान हो जाएगा, और ये जान जाएगी कि ये तो ईश्वर हैं, मेरे ईश्वरत्व का इसे ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा जो आगे लीला करनी है। ऐश्वर्य लीला में बाधक है। भगवान ने सोचा जब ऐश्वर्य का ज्ञान लीला में बाधक है तो यदि पूतना जान गई कि ये ईश्वर हैं तो न तो ये दूध पिलाएगी और न आगे लीला बढ़ सकेगी। भगवान ने कृपा करते हुए आंखें मूंद ली। क्यों आंखें मूंद ली? कि यदि मेरी दृष्टि इस पर पड़ जाएगी तो इसको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर होती है उसी को स्वरूप का ज्ञान होता है। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा की है। यदि परमात्मा दृष्टिपात करें तो सब परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए आंखें मूंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में कहा था कि अर्जुन, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा, सो जाने जाय देव जनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सो जाने जाय देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही आपके स्वरूप को जान लेता है, और जो आपके स्वरूप को जान लेता है वो आपका स्वरूप ही हो जाता है। एक महात्मा कहते हैं कि नहीं, कारण कुछ और था, यह कारण ठीक नहीं। दृष्टि मिलन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात जो है यह ठीक नहीं लगती। क्यों? कि भगवान की दृष्टि तो दुर्योधन से भी मिली थी, पर उसको तो ज्ञान हुआ ही नहीं। कौरवों को मिली थी, धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र पर ही दृष्टि पड़ी थी, दुर्योधन आदि पर भी दृष्टि पड़ी थी भगवान की, पर उनको तो ज्ञान हुआ ही नहीं। बात ये जस्ती है कि भगवान ने सोचा कि ये अपने स्तनों पर विष लगा करके आई है, तो यदि मेरी आंखें खुली रहेंगी और उस विष को देखेंगी तो विष को देखने के कारण वह दूध पीने से मना कर देंगी। आंखें कहेंगी कि ये विष लगा हुआ है, मत पियो, तो फिर आगे लीला कैसे हो सकेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके और वह सोचने लगे कि यदि ये आंखें खुली रह गईं तो मैं इसको, इस पर दृष्टि जब मेरी पड़ेगी तो इसको कौन सा लोक दूंगा मैं। क्योंकि दृष्टि पड़ने से, जिस पर दृष्टि पड़ती है उसका उद्धार होता है। परमात्मा की जिस पर दृष्टि पड़ती है उसका उद्धार होता है। तो इसे
आंखें मूंद कर सोचने लगे भगवान कि इसे गोलोक में भेजूं कि बैकुंठ धाम में भेजूं। एक अन्य महात्मा कहते हैं, दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आंखें मूंद कर ये विचार करने लगे, देखने लगे कि यह है तो राक्षसी और बाल घातनी भी है, लेकिन ये कौन से पुण्य से मेरे पास तक पहुंच गई। भगवान आंखें मूंद कर ये देखने लगे, इसने किस जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो मेरे यहां तक ये पहुंची है। एक महात्मा और बताते हैं अलग भाव। उनका कन्हैया ने सोचा कि मैं गोकुल में आया हूं तो मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और ये मुझे आई है जहर पिलाने के लिए, और मैं आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, तो यह जहर मैं तो पीऊंगा नहीं क्योंकि ये मुझे विष पिलाना चाहती है। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके वह जो कन्हैया हैं ठहरते हैं। इतने में एक दूसरे संत कहते हैं कि देखो, महात्मा आपस में बात करते हैं कि कन्हैया ने क्यों आंखें बंद कर ली। बोले कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि उन्होंने भगवान शंकर को याद किया आंखें बंद करके। किसी भी देव का ध्यान किया जाता है, सुमरन किया जाता है तो आंखें बंद करके किया जाता है। भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण भगवान ने सोचा कि विष पीने का अभ्यास तो भगवान शंकर का है, शंकर को है, इसलिए मैं भगवान शंकर को बुलाऊं और उनको कहूं लो आपका पेय पदार्थ भी यहाँ मौजूद है और मेरा पेय पदार्थ भी यहाँ मौजूद है, तो आपका पेय पदार्थ विष है तो आप विष को पिए और मेरा पेय पदार्थ दूध है, माखन है, मिश्री है, तो इसलिए मैं दूध पीऊं। इसलिए आंखें बंद कर ली। तो जब किसी देव को बुलाया जाता है, याद किया जाता है, तो आंखें बंद करके उस देव का ध्यान किया जाता है। एक अन्य महात्मा वो कहते हैं कि मुझे यह कारण योग्य नहीं लगता कि भगवान कृष्ण विष को नहीं पचा सकते, वो तो काल के भी काल हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें मूंदी हैं, इसलिए मूंदी हैं कि एक आंख चंद्र का स्वरूप है तो दूसरी सूर्य का स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आंखें मूंद कर उसके दो लोक सोचने लगे कि इसको मैं चंद्रलोक से, चंद्र के द्वारा भेजूं या सूर्य चंद्रलोक में भेजूं या सूर्य लोक में भेजूं। ये मुझे विषपान कराने आई है, इसलिए दोनों ही उन्होंने बंद किए और यह सोचने लगे कि इसे कहाँ भेजूं। सूर्य चंद्र दोनों भगवान के नेत्र हैं। और भगवान सोचते हैं मुझे तो जो मेरे से मिलते हैं, मिलने आते हैं, वो सर्वोत्तम वस्तु लेकर के आते हैं अर्पण करने के लिए, और यह विष लेकर के आई है अर्पण करने, तो इसे कौन सी गति दूं, सदगति या कोई और गति। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए
महात्माओं के अपने अपने विचार हैं, सोच रहे हैं यह विषदायिनी है, तो भगवान तो माखन मिश्री खाने के लिए आए और आंखें बंद करके विचार में डूबे हुए हैं। जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा करते करते पागल हो गए। और पागल कैसे हुए कि उन्होंने शरीर के सारे वस्त्र खोलकर फेंक दिए, एक लंगोटी थी वो भी खोलकर फेंक दी, और वह पागलों की तरह घूमने लगे। भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल होना भी अच्छा है। सनातन गोस्वामी जी वह भी बंगाल के जमींदार थे, और 10वें स्कंद का श्रवण करते करते वो पागल हो गए और भगवान का चिंतन मनन करने लगे। एक लंगोटी में पहन करके घूमने लगे और निकुंज में प्रवेश किया। भगवान जहाँ राधा कृष्ण मिलते हैं, उस राधा कृष्ण जी का जो निकुंज है उसमें प्रवेश कर गए। यह लीलाएं केवल भगवान कृष्ण की ही नहीं, यह रामचंद्र भगवान की भी लीला है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जब जन्म हो गया तो वहाँ पूतना आती है, और भगवान श्री रामचंद्र जो हैं जब वन में होते हैं और वन में सीता जी के साथ होते हैं तो वहाँ सूर्पणखा आती है। तो जब सूर्पणखा सामने आई बड़ा सुंदरी का वेश बना करके, तो भगवान श्री राम ने उससे आंखें नहीं मिलाई। उसने कहा था कि तुम्हें देख कुछ मन माना। उसने कहा राम जी को कि तुम्हें देखकर मेरा कुछ मन मान रहा है, लेकिन राम जी ने उसकी तरफ देखा नहीं और सीता की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे पास तो है। सीता जी की तरफ देखा लेकिन सूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। भागवत की पूतना और रामायण की सूर्पणखा एक ही है, दोनों ही वासना का स्वरूप है। कन्हैया 6 दिन का हुआ, अभी राधा जी तो आई ही नहीं, पूतना आ गई। तो राधा जी को कन्हैया कैसे देख सकते हैं? राम जी ने तो अपनी सीता जी को देखा था, सूर्पणखा को न देखकर सीता जी को देखा था। अब कन्हैया किसको देखे, क्योंकि राधा जी का जन्म ही नहीं हुआ है अभी। यह देखना, इसमें बहुत देखने में राज छुपा हुआ है। सद्भावनाओं का प्रवेश भी आंखों से होता है और दुर्भावनाओं का प्रवेश भी आंखों से होता है। काम वासना का जो प्रवेश होता है पहले आंखों में आता है और फिर आंखों से होकर मन में प्रवेश होता है। पूतना ने यशोदा से कहा, आपका बालक अत्यंत सुंदर है और मैं इसे और सुंदर हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, इसलिए आई हूं। मैं इसे अपना दूध पिलाऊंगी ताकि और हृष्ट पुष्ट हो जाए। यशोदा ने, भोली भाली यशोदा जी,
लाला को पालने से उठाया और पूतना की गोद में दे दिया। अब पूतना मौसी ही है, जब दूध पिला रही है, पूतना मौसी कन्हैया को लाड़ प्यार करने लगी और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। इधर पूतना ने यशोदा जी को कहा कि मैं प्यार से दूध पिलाती हूं, तब तक तुम अपना घर का काम काज कर लो। यशोदा जी काम काज में लग गई और वह दूध पिलाने लगी पूतना। कन्हैया ने दोनों हाथों से दोनों दूधों को पकड़ लिया और अच्छी तरह पकड़ लिया और उसका बलपूर्वक दूध पीने लगे। बलपूर्वक दूध क्यों पीने लगे? दूध तो वैसे भी पिया जा सकता है, बलपूर्वक इसलिए दूध पीने लगे कि इसके प्राणों को भी पीना है। पूतना व्याकुल हुई, रो रो के कहने लगी, छोड़ दे, छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे लाल, मुझे छोड़ दे। श्रीमद् भागवत में आता है, सा मुंच मुंचालमित प्रभाषिणी। उसने 2 बार कहा छोड़ दे, छोड़ दे कन्हैया, पर कान्हा ने कहा मासी तुम आज ही तो मिली हो और आज ही पकड़ पाई हो, पर याद रखना कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा उद्धार करके ही रहूंगा, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान की मार में भी प्यार है। भगवान जिसे मारते हैं वो मारते हुए भी उसका उद्धार करते हैं। परम आश्चर्य हुआ। पूतना ने 2 बार कहा छोड़ दे रे लाल, छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कौन से लोक से बता रही है, इस लोक से छोड़ने को बता रही है या परलोक से छोड़ने को बता रही है? तो इस लोक से छोड़ूं, परलोक से छोड़ूं, फिर क्या ऐसे गोलोक धाम दूं? कन्हैया विचार करते हैं, अरे 2 ही चीजें छोड़ने की होती हैं, एक अहमता और एक ममता। व्यक्ति या तो अहंकार में डूबता है और सर्वनाश को प्राप्त होता है, या ममता में डूबता है और सर्वनाश को प्राप्त होता है। रावण अपने अहंकार में डूबा था और सर्वनाश को प्राप्त हुआ था, और धृतराष्ट्र अपनी ममता में डूबा था और सर्वनाश को प्राप्त हुआ। पूतना व्याकुल हो गई, उसे अपने रूप का भी अनुसंधान नहीं रहा, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया और राक्षसी रूप धारण करके वो कन्हैया को आकाश मार्ग से ले उड़ी और कंस के बगीचे पर जाकर के जब कन्हैया ने अच्छी प्रकार से उसके प्राणों को खींचा तो कंस के बगीचे पर जाकर के पूतना को गिरा दिया। कई वृक्ष धराशायी हुए, टूट पड़े, और वृक्षों के गिरने का जो धमाका हुआ वह बड़ा जोरदार धमाका था। महाराज, अविद्या के कारण षड विकार आते हैं। उस विकारी के द्वारा, पूतना के द्वारा कई वृक्ष धराशायी हुए। यदि वासना मन में आ जाए तो वासना के मन में आने पर भी हमारे सारे सत्कर्म नष्ट होने लगते हैं।
राक्षसी के वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान है। वह जमीन पर पड़ी हुई है। धमाका सुन करके ब्रज की गोपिकाएं सब एकत्रित हो आईं, यशोदा को कोसने लगी, अरे तुम कितनी भोली भाली हो, तुम्हें पता नहीं हमने भगवान से कितनी मिन्नतें की और कितने उपवास किए और कितनी शुभकामनाएं की, तब तो आपको लाला की प्राप्ति हुई है और आपको इसकी कदर नहीं है, इसकी कीमत नहीं है। यशोदा जी ने गोपियों से क्षमा मांगी। जब गोपियों ने उल्हाना दिया तो यशोदा जी की नजर नीची हो गई और यशोदा जी कहने लगी, मुझे बालक के लालन पालन का होश नहीं है, इसलिए यह गलती मेरे से हुई है, यह भूल मेरे से हुई है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आगे से मैं आपका कहना मानूंगी, आप मुझे क्षमा करो। गोपियों ने कहा कि अरे तुमने अनजानी स्त्री की गोद में क्यों दे दिया बालक, इसको तो नजर भी लग गई होगी, इसलिए कन्हैया की नजर उतारें। वह सोचने लगी अब नजर कैसे उतरेगी, तो जो गंगी गाय है, एक गाय थी, गायों में गाय तो बहुत थी और जो बहुत सारी गाय थी, उनमें जो गंगी गाय थी, वह गंगी गाय कन्हैया को देख करके और पुकारती थी और कन्हैया उस गाय की तरफ देखा करता था। तो उस गाय को सोचा कि उसी गाय के द्वारा इसकी नजर झाड़े, तो उस गाय के पास लाई, गाय की पूंछ ली और पूंछ कन्हैया के ऊपर सिर से लेकर और पैर तक घुमाने लगी। और जब घुमाने लगी तो कहा कि यदि मेरे कन्हैया को, गोपिकाएं कहती, यदि मेरे कन्हैया को नजर लग गई हो तो यह गंगी गाय की पूंछ में चली जाए, यदि मेरे कन्हैया को नजर लग गई हो तो यह गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। भगवान की लीलाएं भगवान को याद करने के लिए। वैसे तो भगवान की याद हर समय नहीं रहती, लेकिन लीला गुणगान करने से, लीलाओं के माध्यम से भगवान की याद बनी रहती है। गंगी गाय की पूंछ से प्रार्थना करती हैं कि कन्हैया को नजर लग गई हो तो ये गंगी गाय की पूंछ उस नजर को पी जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। वो सभी ऋषि मुनि जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, वो सभी ऋषि मुनि आकर के ब्रज में, गोकुल में गाय का रूप धारण करके जन्म ले रहे हैं। गाय का रूप धारण किया है और जन्म लिया है गाय का, ताकि भगवान के आगे पीछे घूमते रहें। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेम की प्रतिष्ठा हैं। गोपियों का जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है। वह कन्हैया को भगवान का स्वरूप देखती हैं और सोचती हैं कि पूंछ से भी यदि इसकी नजर न उतरी हो, थोड़ी बहुत रह गई हो, तो गौमूत्रेण स्नात्वा स्नान यात्वा, उन्होंने गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया और कन्हैया को स्नान करा के गौमूत्र से फिर उन्होंने पवित्र जल से स्नान कराया।
गौ की जो महिमा है वो ऐसे ही नहीं है। गौमूत्र में 1000 गुण होते हैं। गौमूत्र शरीर के रोगों को भी नष्ट करता है और गौमूत्र इतने आंखों की दृष्टि को भी यह मोतियाबिंद से रहित बनाता है। शरीर में कोई रोग हो और ठीक नहीं हो रहा हो तो गौमूत्र नित्य नियम से यदि पीने लगे तो ये 100 दवाओं की एक दवा है कि शरीर के रोग भी ठीक होने लगते हैं। तो कन्हैया को पहले गौमूत्र से स्नान कराया गया, फिर उष्ण जल से गर्म जल से स्नान कराया गया। ऋषि रूपा गोपियां, वो ऋषि महर्षि जो पूर्व जन्म में परमात्मा को प्राप्त न कर सके, कठोर तपस्या की थी, तो वो ऋषि जो थे वह परमात्मा की याद में ही अपने शरीर को त्याग गए थे। वही यहाँ गोपिकाओं के रूप में भी ऋषि हैं। तो वो ऋषि रूपा गोपियां भी कन्हैया को घेर कर बैठी हुई थी। ये ऋषि रूपा गोपियां वेद शास्त्र संपन्न थीं। वेदों की मर्यादा इनको पूरी तरह आती है। वेदों का सत्कर्म इनको पूरी तरह आता है। वो वेद शास्त्र संपन्न गोपियां ठाकुर जी को, बाल कृष्ण भगवान को स्नान कराने के बाद और भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमो अस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमस्तुते। ओम नमो अस्त्वनंताय अनंतमूर्तये अनंत पादाक्ष शिरोर्वावे अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते अनंत कोटि युग धारणे नमः। इन गोपिकाओं को, वेद शास्त्र संपन्न गोपिकाओं को, ऋषि रूपा गोपिकाओं को स्तुति करने दो। भगवान की स्तुति करें और अपने श्रेय को प्राप्त करें, क्योंकि ये ऋषि रूपा हैं। जन्म जन्मांतरों में तपस्या करती रही गोपिकाएं आज अपने सौभाग्य की सराहना करती हैं कि इस जन्म में बाल कन्हैया लाल के दर्शन हुए, उनके मुखार बिंद को निहारती हैं और अपनी तृप्ति करती हैं। कन्हैया के दर्शन करने दो, स्तुति करने दो, प्रार्थना करने दो। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आगे की कथा कल के प्रसंग में कहेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रसंग आज आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाल कन्हैया लाल आप सभी के घरों में, आंगन में खेलें और आपको आनंद प्रदान करें। आपका आपका घर भरा पूरा रहे। आप सभी सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।